कभी आपने सोचा है, अगर थैनोस के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हम सबकी नजरों के सामने होकर भी हमने कभी जाना ही नहीं। सबको मालूम है थैनोस की दो बेटियां थीं, कमोरा और नेब्यूला। पर यह सच अधूरा है। एक और थी, सबसे पहली, सबसे शक्तिशाली, सबसे भयावह। उसका नाम सेराफीन। वह जन्म से ही एक ऐसी शक्ति लिए आई थी जो ब्रह्मांड के नियम बदल सकती थी। वह मृत्यु को पराजित कर सकती थी। जहां थैनोस मौत लेकर पहुंचता, वह वहां जीवन लौटा देती। उसकी हर सांस में पुनर्जन्म छिपाता। उसके हर स्पर्श में नियति हिल जाती। थैनोस जिसका लक्ष्य था आधे जीवन का विनाश, उसे अपनी ही बेटी की शक्ति समझ नहीं आई। पहली बार थैनोस ने भय महसूस किया। अगर सेराफिन जीवितों को पुनः खड़ा कर सकती है, तो उसका ये पूर्ण संतुलन सदा के लिए खत्म हो जाएगा। उस रात थैनोस पिता नहीं था, बस एक पागल विजेता जो अपने रास्ते की हर बाधा मिटा देता है। उसने सेराफिन को ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कारागार में बंद कर दिया, वहां जहां प्रकाश भी प्रवेश करने से डरता है। टूटे ग्रहों की जंजीरों से उसकी शक्ति बंद कर दी गई और उसके अस्तित्व का हर निशान इतिहास से मिटा डाला गया। ना कोई उसकी बात करता, ना किसी ने उसे याद रखा। पर ब्रह्मांड जितना भूलने की कोशिश करे, कुछ सच्चाइयां वापस लौट ही आती हैं। थैनोस की मृत्यु के उसी क्षण उस कारागार की दीवारों में पहली दरार पड़ी। हजारों वर्षों से दबी सेराफीन की आंखें खुली और उसके भीतर की शक्ति फिर से जल उठी। वह अब भी जिंदा है, बदले की आग से भरी हुई। अब ना वह थैनोस की बेटी है, ना किसी संतुलन की रक्षक। वह स्वयं निर्णय करेगी कौन जिए और कौन मरे। अब सवाल यह है, अगर एक ऐसी शक्ति जो जीवन को अपने हाथों में रखती हो, अगर वही शक्ति पूरा ब्रह्मांड शासन करने का निर्णय ले ले, तो क्या आप तैयार हैं उस नए युग के लिए? थैनोस का युग खत्म हो चुका है, अब शुरू हो रहा है सेराफीन का आतंक। अगर आप चाहें तो अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे सेराफीन का एवेंजर्स से पहला सामना और कैसे उसके जिंदा होने से एक नया अटूट खतरा शुरू होता है।